लॉकडाउन 4 की समाप्ति से पूर्व केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने अपील की है सरकार से। सरकार द्वारा अतिशीघ्र मंदिर देवालय खुलवाए जाएं, भले ही एडवाइजरी बनाकर पालना करवाएं। सरकार द्वारा कलाकारों को आर्थिक मदद की जाए, वहीं कलाकारों के प्रति श्रद्धा रखते संगीत के पुजारी दानी भामाशाह आगे आकर उनके वर्तमान हालातों पर उनके साथ विचार विमर्श कर उनकी सहायता को आगे आते हुए अपनी दरिया दिली का परिचय दें। ओम नमो नारायण। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भारतवासियों को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री शिव और जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हमारे सभी भागवत प्रेमी, राम कथा प्रेमी, शिव कथा प्रेमी, समस्त देवी देवताओं के गुणगान करने वाले सभी भक्तवत्सल, सभी भक्त वृंद, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को यह अवगत है ही कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के विश्व में लाखों लोग संक्रमित हैं और अनवरत विश्व में इस समय एक गिनती का कारवां अभी रुक नहीं रहा है। मेरे गोविंद के भक्तों, मैंने पहले भी कई बार इस विषय में आपसे चर्चा की है और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन 4 जो कि भारत सरकार द्वारा उसके अंदर कुछ नियमावली आई, एडवाइजरी आई, कुछ थोड़े से बदलाव भी किए, लेकिन अब लॉकडाउन 4 का भी समापन होने जा रहा है। कुछ दिन शेष हैं या कुछ समय ही शेष है। आज मैं जिस बिंदुओं पर आपके साथ अपने विचार साझा करने आया हूं उनमें प्रमुखतः आज आप भारत देश में देखें, महानगरों, उपनगरों, जनपदों, कस्बों में धीरे धीरे सामान्य रूप से कहीं और इन इवन का भी प्रयोग करते हुए अलग अलग सरकारों ने थोड़ा थोड़ा जीवन की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। जैसा कि महानगरों में अभी भोजनालय, छवि गृह, विद्यालय या जो भी जहां सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम, इन सबों पे फिलहाल रोक है। इसके अलावा काफी कुछ जीवन के कार्य, व्यापार, ऑफिस से संबंधित कार्य होने लगे हैं। अब चूंकि भारत सरकार का अगला आदेश आने को है, अब लॉकडाउन शब्द आगे रहता है या नहीं रहता है, ये तो भारत सरकार का निर्णय हम लोगों को सुनने के बाद मालूम पड़ेगा। फिलहाल हम लॉकडाउन में जी रहे हैं और आगे भी अगर लॉकडाउन होता है, चाहे वो 5वां, 6वां, तो हमें उन नियमों में पालना करते हुए जीना पड़ेगा। जैसा कि पिछले पखवाड़े में आपने देखा कि देश भर में प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। हमने भी कई हमारे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से उनके एडिटर इन चीफों ने हमारी बात को आपके साथ में साझा किया। आज वही कुछ बिंदुओं पर अपनी बात आपसे साझा करने
का प्रयास कर रहा हूं। उन बिंदुओं में प्रमुख है आज जो की समस्या हमारे सनातन धर्मी भाइयों को तो इस विषय पर शायद वो सोचते भी होंगे, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में हर जगह मंदिर, देवालय, सभागारों में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण, तमाम अन्य प्राण ग्रंथों के कार्यक्रम, कहीं 3 दिवसीय सत्संग, कहीं 1 दिवसीय सत्संग, कहीं यज्ञ, कहीं सप्तकुंडीय यज्ञ, कहीं पंचकुंडीय यज्ञ, कहीं तमाम बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते थे। लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 का जब भारत में आगमन हुआ, जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सारी चीजों पर प्रतिबंध लग गया। आज मैं अपने सहयोगी चैनल जो कि इस प्रसारण को दिखाएंगे, उनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकारें और उनके साथ केंद्र सरकार को मिलकर के एक कुछ ऐसा व्यवस्था आगे के लिए बनाना चाहिए, जैसे कि मंदिर, देवालय खुले, थोड़ा सा भक्ति का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़े, और चाहे उस इन सब बातों में कुछ नियमावली बना दी जाए। और सबसे प्रमुख तो सामाजिक दूरी की है। अब चूंकि इन कार्यक्रमों में सामंजस्यता तो आवश्यक होती है, लेकिन कुछ नियम बना दें। हमारे सभी ठाकुर जी विग्रह विराजमान हैं, सभी चूंकि यो तो सेवायत हमारे भाईगण सब मंदिरों में भगवान की मंगला आरती, संध्या आरती सब करने में लगे हुए हैं, लेकिन भक्तगणों को भी भगवान से मिलने का मन करता है। दूसरा विषय, तमाम स्थानों पर भारत के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, और भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी श्रीमद् भागवत कथा व सनातन धर्म से जुड़े सभी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। अभी सभी पर विराम लग गया। हमारे बड़े बड़े आदरणीय धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं और प्रवक्ताओं के साथ में दर्जनों कलाकार और उस आयोजन से संबंधित सहयोगी, जिसमें टेंट वाला, साउंड वाला, लाइट वाला, स्टेज वाला, कैमरा वाला, यूट्यूब चैनल वाले, हमारे कलाकार भाई, संगीत वाद्य यंत्र वाले, समस्त वाद्य यंत्रों में प्रमुख है तबला, हारमोनियम, वायलिन, बैंजो, ढोलक, कैसियो, अन्य तमाम जैसी जिसकी सामर्थ्यानुसार हमारे आदरणीय प्रवक्तागण उनको ले जाते थे। आज उनके साथ भी आजीविका चलाने का संकट पैदा हो गया है। मैं प्रथम तो सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्यों ना इस विषय पर भी वह सोचें, प्रदेश सरकारें सोचें, केंद्र सरकार सोचे कि हमारे कलाकार कहां जाएंगे। अभी चूंकि किसी को नहीं पता और हमको ही नहीं, पूरी दुनिया को नहीं पता कि आखिर कोविड-19 का आखिर अंत कहां होगा, और जब तक अंत नहीं होगा तो ये कार्यक्रम होने बड़े मुश्किल वाली स्थिति पैदा हो गई। तो उसके लिए थोड़ा सरकार को सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं कुछ देश के आदरणीय
भामाशाहों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, जो कि हमारे देश की शान है, जो हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है, जो कि जिनके ऊपर माता लक्ष्मी का वरदान, माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा, तो उन सभी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जहां जहां संगीत प्रेमी हमारे भामाशाह हैं, वो जरूर हमारे कलाकार बंधुओं के साथ विचार साझा करते हुए कुछ ना कुछ इस समस्या पर मंथन करें, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहता हूं आपके समक्ष, कि हमको ऐसे समय में सामाजिक दूरी बनाते हुए लेकिन तकनीकी संचार माध्यम से एक दूसरे से निकटता बनानी चाहिए। अब चूंकि ये जानते हैं कि असाध्य रोग, ये खतरनाक रोग निकटता से एक जानलेवा होता है, लेकिन तमाम माध्यम हैं, टेलीफोन, तमाम सोशल साइट और जितने भी आज तकनीकी ने विस्तार दिया, आज एक इंसान दूसरे इंसान से दूर कहां। पहले जमाने में तो टेलीग्राम हुआ करते थे और उन टेलीग्रामों के शब्दों के माध्यम से अपनी बात कह करके दूर बैठे अपने चिर परिचित निकटस्थ रिश्तेदार संबंधी जानकार को यह संदेश देकर के अपनी बात कहते और वहां से फिर डाक घर के माध्यम से वो संदेश प्राप्त होता था और उस 4 लाइन के संदेश को प्राप्त होने में कम से कम हफ्ता लग जाते थे। आज हमारे पास ऐसी तकनीकी है इंटरनेट के माध्यम से, जहां आपने टाइपिंग की, जहां आपने कोई बात कही या जो आपने वार्ता करनी चाहिए, सीधा लाइव दूसरे के पास पहुंच जाएगी। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक दूसरे की कुशल क्षेम जरूर पूछें कि आप कैसे हैं, अपना ख्याल रखें और सभी के हालचाल पूछ करके, क्योंकि उससे एक दूसरे के प्रति एक उत्साह भरता है, लोगों में प्रेम भाईचारे का एक माहौल बनता है और तसल्ली मिलती है। आज इन बातों पर मैंने ये अपनी बात रखी। लॉकडाउन 4 कुछ समय के बाद अपने विश्राम की स्थिति में आ रहा है। अगला लॉकडाउन 5 होता है या सरकार का क्या आगे के लिए जीवन में गति लाने की क्या योजनाएं होती हैं, वह तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल में हम एक दूसरे के प्रति ख्याल रखते हुए और सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी भगवान बिहारी जी महाराज से मैं कामना करता हूं। और चलते चलते ये बात भी आपको अब स्मरण करनी पड़ेगी कि किसी ने किसी से प्रश्न किया कि भैया इस जानलेवा बीमारी से, कोरोना से कैसे बचें, तो दूसरे व्यक्ति ने बहुत ही सार गर्वित और सूक्ष्म शब्दों में उत्तर दिया कि भैया जब आपके सामने कोई दूसरा हो तो आप ये मन में सोचो कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल है, ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो कोरोना से पीड़ित है, ऐसा नहीं। वो किसी दार्शनिक ने ये बात समझाने का प्रयास किया कि इस बहाने से किसी इंसान को अपने अंदर ये सावधानी रहे कि मुझे सतर्क रहना है, कहीं बाहर जाना है तो मास्क पहन के जाना है, दस्ताने पहनकर जाना है, सैनिटाइजर साथ में रखना है। उसका कतई मतलब नहीं कि सामने वाले को कोरोना है। यह तो किसी लेखक ने ऐसी बात कह करके उन शब्दों के माध्यम से सावधानी बरतने का संदेश दिया है। इसका मतलब कतई नहीं समझा जाए कि हम किसी से बात करें तो भैया उसको कोरोना है, ऐसा नहीं है। कुछ बातें दार्शनिक लेखक उन शब्दों के माध्यम से संदेश देने की एक लेखन प्रक्रिया को अपनाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए
सावधानी 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 का प्रयोग अपने जीवन में करें और सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मनन करते हुए जीवन में आगे हमको बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। सभी सनातन धर्मियों को यह बात कहते हुए अपनी बात को फिलहाल विश्राम देते हुए आपके सभी के कुशल क्षेम की कामना करता हूं।